శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रियः कान्ताय कल्याणं निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणं एवं गुणं विशेषणं विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். வைகான சாகம விதிமுறைப்படி இங்கே திருமலையிலே அனைத்து கைங்கரியங்களும் நடைபெறும். அப்படி வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் ஆன்லைன் மூலமாக
டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். நாமும் கூட நம்முடைய வீட்டில் இருப்பவர்களுடைய கோத்திரம் நாமத்தை சொல்லி நமது சங்கல்பத்தை நாம் கூறினோம் அல்லவா? அடுத்த கைங்கரியமாக கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதோ ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். இதோ ஓம் நிருபமகுண சிந்துர்நித்யலக்ஷ்மீ சமேதோ நிகில நிகமவேத்யோ நிஸ்துலோ வெங்கடேஷः நிஜ சரண சமர்ச்சா சக்த பக்தௌ ஹரக்ஷீ நிவசது ஹிருதயே மே ஸ்வாங்கிரி பக்தின் விதன்வன் हेमाच्छादं स्फटिकसुदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानादं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुमगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखरसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादिकिष्ये गृणोमि धत्ताकं शुचरकं सुशर्मां इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकापाशा विदताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षुते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिर्नग्नातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सुतं त्रविणोदा वीरवती मिषन्नो त्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तो ओहम् अतिथिर्द्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुरु वीतोपविकुशं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसतीरिवमातरः तस्मा अरङ्गमापभोगस्य गजन्वधाम् आपोजनगधातनः ओं पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगिवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्या यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी बगसापयोभिः ऋतावरीयज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्राच्यां दिशि देवार्त्विदो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्र अनागस्पतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेवन्ने वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासंविधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಗೋವಿಂದ அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல். அப்படி அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை இட்டு புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் அர்ச்சித்து பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கிற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். விஷ்ணுவே பரம்பொருள் அல்லவா? அப்படி விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்பதுதான் வேத வாக்கு. நாராயணா என்று அவன் திருநாமத்தை ஜபிப்போருக்கு நலமெல்லாம் பொங்கி பெருகுமாம், நாளெல்லாம் இன்பம் தங்கும். ஏன் இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவேங்கடமுடையான் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக கேட்ட வரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக அருண் வடிவனாக அலங்கார சுந்தர ரூபனாக திருப்பதி என்னும் திருமாமலையை தனது விஜய ஸ்தானமாக நித்திய வாட்ஸ்தலமாக கொண்டு கோயில் கொண்டுள்ளார். பக்தர்களே, இந்த திருமலை என்பது ஸ்வயம் பக்த க்ஷேத்திரம், அதாவது பகவானே அந்த பரந்தாமனே விரும்பி எழுந்தருளிய க்ஷேத்திரம் இது. ஸ்ரீமன் நாராயணன் நித்தியவாசம் புரியும் இந்த திருமலையில் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப வருஷம் 365 நாட்களும் திருவிழா கோலம்தான். பக்தர்கள் அனைவரும் திருவேங்கடமுடையானை பரிபூரணமாக நம்புகிறார்கள். அவனை நம்பினால் மலை போல் வரும் துயரமெல்லாம் பனி போல் விலகிவிடும் என்பதனை நெஞ்சத்தில் திடமாக்க கொள்கிறார்கள் அல்லவா? ஏன் 7 மலைகளுக்கு அப்பால் கோவில் கொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையான் ஏழைகளை ரட்சிக்கும் கருணாகரன், கலியுக வரதன், புண்ணிய புருஷன், புண்டரி காக்ஷன், புருஷோத்தமன், குவலயம் போற்றும் கோவிந்தன். அந்த கோவிந்தனுக்கு இதோ இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்ததாக ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி அந்த ரக்ஷைக்கு இப்பொழுது பூஜை செய்ய உள்ள ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியத்தை இதோ தொடங்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சேவிப்போம். ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இதோ சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா, அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் கூட கண் குளிர அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இந்த கல்யாண உற்சவத்தை ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி யக்ஞம் சமர்ப்பயாமி ஆதமனீயம் சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாய நமः குரோபஹாரம் நிவேதயாமி பானீயம் சமர்ப்பயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி சுப்ரீதः சுப்ரசன்னः வரதா பவது.
ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ விவேதாமஸ்வினா பக ஸ்வஸ்தி தேவிகதிதர நர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசுரோ ததாது ந ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவி சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தகே வாயுமுபப்ரவாமஹி சோமோ ஸ்வஸ்தி புவனஸ்ய கஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवावन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्तिमित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். ரக்ஷா பூஜைக்கு முறையே அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜையை பூர்த்தி செய்தார். இதோ அடுத்ததாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். முதலில் பெருமாளுக்கும் பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷையை அவருடைய திருக்கரத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிப்பார். அந்த கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவிக்க உள்ளோம். ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி லக்குவனோடும் சுக்ரீவன் ஹனுமன் நங்கத்தன் முதலிய வானர படைகளோடனும் லங்காபுரி நோக்கி புறப்பட்டார். தென் திசை நோக்கி புறப்பட்ட தேவர் கோமான் திருவெங்கடமலை தன்னை வந்தடைந்தான். அத்தெய்வ திருமகனது வருகையை அறிந்த ஹனுமனின் தாயாகிய அஞ்சனா தேவி முனிவர்கள் பலருடன் விரைந்து சென்று ஸ்ரீராமனை பணிந்து எழுந்தாளாம். முனிவர்களும் ஸ்ரீராமனின் திருநாமத்தை ஜபித்து நின்றனர். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே என்று. அஞ்சனாதேவி சிரமீது கரமுயர்த்தி உள்ளமும் உடலும் பொங்கி பூரிக்க, ஸ்ரீராமச்சந்திர பிரபோ, எத்தனை தவம் செய்தேனோ அறிந்தேலேன். உமது தூய தாமரை திருவடி இம்மலை மீது படுவதற்கு செருக்கொண்ட அரக்கர்களை ஒடுக்க அவனியில் அவதரித்துள்ள புருஷோத்தமனே, தேவரீருடைய வருகையை எத்தனை காலமாக இப்புவியில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தெரியுமா? ஐயன் எங்களுடன் திருமலையின் கண் சில காலம் எழுந்தருளி இருந்து எங்களை மகிழ்வித்து திருவருள் புரிதல் வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாள். அஞ்சனையின் அன்பு மொழிகள் கோதண்டராமனின் சிறு செவிகளிலே தேன் போல் பாய்ந்து அஞ்சனையின் பக்திக்கு கடன்பட்டார். இந்த தருணத்தில் திருமலையின் பேரொழியில் உள்ளத்தை பறிக்கொடுத்து நின்ற ஹனுமான் ஸ்ரீராமனை பார்த்து, தேவாதி தேவா, நெடுந்தூரம் பயணம் செய்துள்ள நம் படை வீரர்கள் மிக்க களைப்புற்றுள்ளார்கள். அவர்கள் இளைப்பாறுவதற்கு இது தகுந்த இடம். எங்கு நோக்கினும் தன்மலை சாரல்களும் நீர் சுனைகளும் காய்கனிகள் பூத்து குலுங்கும் மரங்களும் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டு விட்டன. பிரபோ, தேவரீர் ஆணையிட்டால் சில காலம் இங்கு தங்கியிருந்து செல்லலாம் என்று விண்ணப்பித்தாராம். ஸ்ரீராமச்சந்திரன் முகம் மலர அஞ்சனா தேவியையும் ஹனுமானையும் பார்த்து, தாயும் மகனும் சேர்ந்து வேண்டும்போது மறுக்கும் அளவிற்கு எனக்கு சக்தி இல்லையே, உங்கள் விருப்பத்தை யாம் பூர்த்தி செய்வோம் என்று திருவாய் மலர்ந்தாராம். ஹனுமன் மகிழ்ச்சி பொங்க வானர படைகளுடன் வானந்தரங்களில் துள்ளி குதித்து சென்றான். ஸ்ரீராமனும் லக்குவனனும் அஞ்சனாதேவியின் தவச்சாலையுள் எழுந்தருளி சுக்ரீவன் அங்கதனும் கூடவே சென்றார். அஞ்சனாதேவி இரு தெய்வ திருக்குமாரர்களையும் தங்கமணி பீட்டத்தில் அமரச் செய்து பாத பூஜை புரிந்து கனி வகைகளையும் நறுந்தேன் முதலியவற்றையும் கொடுத்து மகிழ்ந்தான். எல்லா முனிவர்களும் ஸ்ரீராமருக்கு பாத பூஜை புரிந்தனர். ஸ்ரீராமர் அனைவருக்கும் திருவருள் புரிந்தார். இவ்வாறு திருவெங்கடமலையில் தங்கியிருந்த ராமபிரான் ஒரு நாள் திருமலையின் இயற்கை அழகை கண்டு
கழித்த வண்ணம் வந்து கொண்டிருந்தார். அந்த திருமலையில் சுவாமி புஷ்கரணி தீரத்தில் நிருலோமன் என்னும் பெயருடைய அந்தனர் ஒருவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீராமர் அத்தவம் செல்வரை திருநோக்கம் செய்து அந்தனர் தபோநிலை நீங்கி சக்கரவர்த்தி திருமகனையே தரிசித்தாராம். ஆஹா, என்ன அற்புதம் அல்லவா! எவ்வளவு பேரானந்தம், சுகிருத்தம்! பக்தர்களே, கண்களில் நீர் பொங்க நிலத்தில் விழுந்து பணிந்து எழுந்தார். ஞானத்துக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் இருப்பிடமான பெருமானே, சகல வித்தைகளுக்கும் ஆதாரமான அமலனே, நிர்மலமான பளிங்கு போன்ற பரந்தாமனே, அடியேனுடைய கண்முன்னே தோன்றிய திருமாலே, அடியேன் சத்திய லோக்கத்தை அடைவதற்காக நான் முகனை குறித்து தவம் இருந்தேன். அவர் முன்னே எழுந்தருளி என்னிடம் தேவரரை சிந்தையில் இருந்து தவம் இருந்து பிரம்மலோக்கத்தை வந்து அடைவாயாக என்று திருவருள் புரிந்து மறைந்தாராம். அன்று முதல் யாம் இத்திருமலையில் தேவனின் திருவடியை தரிசித்து முக்தி பெறுவதற்காக தவம் இருக்கிறேன். என் தவம் பலித்துவிட்டது. என் எண்ணம் கைகூட என் திருவருள் புரிதல் வேண்டும் என்று திருலோமன் தன் விருந்தாந்தத்தை விளக்கினாராம். ராமனும் திருலோமனுக்கு பிரம்மலோக்கத்தை அடையும் பிறவா பெருவாழ்வை அளித்து அருள் புரிந்தாராம். திருலோமனும் தெய்வ விமானத்தில் பிரம்மலோக்கத்தை அடைந்து பேரின்பம் கொண்டார். இவ்வாறு திருலோமனுக்கு அருள் புரிந்த தசரத ராமன் அத்திருமலையில் தவமிருந்த யக்ஷர்கள் பலருக்கும் சாப விமோசனம் கொடுத்து கடாட்சித்தார். இந்த தருணத்தில் வானர படையினர் திருமலையில் சுற்றி திரிந்து வரும்போது அவர்கள் வியக்கும் வண்ணம் ஒரு அரிய காட்சியை கண்டார். பேரொளி பொருந்திய குகைகளையும் அக்குகைக்குள் பாதை ஒன்றையும் கண்டார். அந்த பாதையின் வழியாக அனைவரும் உள்ளே சென்று அப்பாதையானது ஒரு பெரும் நரகத்துள் கொண்டு போய் சேர்ந்தது. அப்படி தேவாதி தேவர்களும் முனிவர்களும் திருக்கோயிலில் தேவாதி தேவன் திருமுன் துதிப்பாடல்களை பண்ணோண்டு இசைத்த வண்ணம் நிற்பதையும் கண்டாராம். வானர வீரர்கள் இந்த கோல காட்சியைக் கண்டு மெய்மறந்து பாடி பரவசம் பொங்க நின்றார். ஹனுமன், சுக்ரீவன் முதலியோரிடம் குகைக்குள் கண்ட தேவலோக காட்சியை பற்றி வானலவா புகழ்ந்து மகிழ்ந்தார். ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருத்தோற்றத்தை எண்ணி பார்த்து வானர வீரர்கள் பேரின்பத்தில் முழுங்கியிருந்தார். ஸ்ரீனிவாசனின் தரிசனம் கிடைக்கப்பெற்ற வானர வீரர்களும் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனின் தரிசனம் கிடைக்கப்பெற்ற அஞ்சனாதேவியும் முனிவர்களும் என்னென்றும் நிலையான இன்பத்தில் நிறைத்து இருந்தார். அக்குகை வைகுண்ட குகை என்றும் வழங்கப்படும். அஞ்சனாதேவி தவமிருந்த அம்மலை அஞ்சனாத்ரி என்ற திருநாமத்தை பெற்று விளங்கும் என்று திருமால் அருள் செய்தார். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையில் இருந்து இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக்கர் சுவாமி முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலும் பின்பு அவருடைய உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுடைய திருக்கரத்திலும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து அடுத்ததாக அர்ச்சக்கர் சுவாமி கூட இந்த பூஜையில் எந்த ஒரு தடங்களும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சக்கர் சுவாமி இதோ மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். பக்தர்களே, இதோ அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம், மாங்கல்ய தாரணம் போன்ற கைங்கரியங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இதோ சேவிப்போம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக இதோ அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. சேவிப்போம். ஸ்ரீனிவாசம் ஜகநாதம் பத்மாவத்ய விராஜிதம் பிரம்மா தேஹி வினுத்தம் குலதெய்வம் ஔபாசனாக்னிகுண்டே ஆகார கர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்விந்திரவித்யக்னாலிகம் ப்ரோக்ஷ்யாம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைர்யுக்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மமத்தோ மகிதேவாத்ர விரமாகதந்தாம் மய்யாசீரஸ்து மகிதேவஹோதிः दैव्या होतारावर्षन्त पूर्वेरिष्टास्यावतनुवासवीराः मह्ये यजन्तवमगानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु बुद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सञ्चतवसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहगुं शमीगर्भात्यनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेद पुरस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजारन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे किदस्रोदीदिहिनो दुरोणें
कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सुभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वां अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वां उभाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कदोम् आदित्यव्यञ्जनमसीं ऊर्णामृतसन्त्वास्तनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीं उत्तरतवदेच्चैर्गुञ्जनमज विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देवगिच्गागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये तिष्ठन्निर्वभामि इन्द्राय तिष्ठन्निर्वभामि वसुभ्यो तिष्ठन्निर्वभामि मरुद्भ्यो तिष्ठन्निर्वभामि रुद्रेभ्यो तिष्ठन्निर्वभामि अपौपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णवे तिष्ठन्निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो तिष्ठन्निर्वभामि आज्यं तृप्यतिष्ठयामि चिरं तृप्यतिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा आराधकः चित्पदि स्वापनात्मच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासवितापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः ओमिन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यातसे नमः पंक्तिरातसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वर्थस्पदेत्थवर्थगतास्मान् प्रजगापशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनाम् समेधय स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा
दक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्यां ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन त्वमेवं देवसविदप्रसुभाम् ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सुधा पश्कन्ति सूरयः दिवि वजक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृभागं स्वस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासावीः
బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే గతితో బాగాలీయరే ఆరంభాం విఘ్నో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవత్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేక ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేక ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ
आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज सगोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது ஸ்ரீவாரி கல்யாண மகோத்சவம். கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியம் மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை தாய்மார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை சேவிப்போம் இருக்கரம் கூப்பி. பக்தர்களே, சிரசி வஜ்ர கிரீட்டம் வதனே சசிவர்ண பிரகாசம் பாலே கஸ்தூரி ஸ்ரீகந்த திலகம் कर्णे वज्रकुण्टलशोभितं नासिकायां स्वासिकपुष्पतलं नयने शशिमण्डलप्रकाशं कण्ठे स्वर्णपुष्पमालाङ्कृतं हृदये ஸ்ரீனிவாசமந்திரம் என்று அந்த பகவானை பரந்தாமனை நாம் தியானிப்போம். பக்தர்களே, திருமாலும் திருமகளும் அருந்தவசியர் வேள்வியின் ஆவிர்பாவத்தை பெற்று அவருக்கு திருவருள் புரிந்த நாராயணன் வைகுண்டத்திற்கு வந்ததும் சினத்துடன் சென்ற ஸ்ரீதேவியை காண சென்றாராம். ஸ்ரீமகள் பெருமானை பார்த்ததும் ஆனந்தம் அடைந்தாள். ஆசை நடனம் ஆடும் கோபியரை மோக குழல் இசைத்து மயக்கும் தோகை முடியழகன் தேவியிடம், தேவி, கொஞ்சம் விழிகளில் கோபம் கொழுந்துவிட்டு எறிவது ஏன்?
ஓஹோ, பூமண்டலத்திற்கு எழுந்தருளும் போது தேவியிடம் உத்தரவு பெறவில்லையா என்ற கோபமா, அல்லது தேவியையும் அழைத்துச் செல்லவில்லையே என்ற ஏக்கமா என்றெல்லாம் வேடிக்கையாக வேள்விகளை அடுக்கிக் கொண்டே போனாராம் ஸ்ரீமன் நாராயணன். நான் பொறுமையாக இருப்பதால்தான் எனக்கு இப்படிப்பட்ட நிந்தனைக்குரிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடக்கின்றன. ஒன்றும் விளக்கவில்லையே லோகமாதா, புரியும்படியாக மொழிதல் கூடாதோ என்றானாம். பிராணாபதி, தேவரருடைய திவ்ய மங்களகரமாகிய திருமார்பினை அகந்தையால் அந்த முனிவர் கலங்கப்படுத்தியதை மறந்துவிட்டீர்களோ? பிருகு நம் பக்தன் அல்லவா? பக்தன் என்பதற்காக அவனது பாதத்தை பற்றி பிழை பொறுத்தருள பிரார்த்திக்க வேண்டுமோ? அவன் வேறு, நாம் வேறல்ல. அன்பர்களின் இதய கமலங்கள் தானே நமது வாட்ஸ்தலம். அதற்காக நான் வாசம் புரியும் தங்களது திருமார்பை கலங்கப்படுத்துவதா? தேவி, பக்த பிரார்த்திரனான நமக்கு அடியவர்களின் திருவடி படுவதுதானே பேரின்ப சுகத்தை தரக்கூடிய தேவாமிர்தம். பிஞ்சு குழந்தைகளின் தளிர் பாதங்கள் பெற்றவர்கள் மீது படுவதில்லையா? உதைத்த கால்களும் நம் முத்தமிடுவதில்லையா? அகந்தையால் ஆடாத செயல் புரிந்து பிருகுவிற்கு பரிந்து பேசுவது எனக்கு சற்று கூட பிடிக்கவில்லை. என்னை பொறுத்தருளுங்கள். நான் இனியும் இந்த வைகுண்டத்தில் வாசம் புரிவதாக இல்லை. லக்ஷ்மி, ஏன் இப்படி மொழிகிறாய்? தேவி, நீ பொறுமையின் ஸ்வரூபம் அல்லவா? அதை மறந்து வைகுண்டத்தை விட்டு போகிறேன் என்று பகரலாமா? பக்தனுக்காக சற்று விட்டு கொடுக்காமல் பேசும் பெருமானே, தங்கள் பக்தையின் மனவேதனையை உணராதது ஏனோ? சுவாமி, இனியும் நான் தங்களிடம் வாசம் புரிவதாக இல்லை சுவாமி. பூலோகம் செல்ல சங்கல்பம் பூண்டுவிட்டேன் என்றாளாம். பக்தனின் அன்பு செயலுக்காக விண்ணுலகம் விட்டும் மண்ணுலகம் செல்வது உனக்கு உகந்ததல்லவே? நான் நமது குமாரரின் அன்பு செயலை அடாத செயல் என்றென்று என்னிடம் கோபித்து கொள்ளலாமா? என்னை விட்டு பூமண்டலம் சென்றால் தேவி என்னை நிந்திப்பது போல் ஆகாதா? கலங்கம் மேலும் தேவிக்குத்தானே. தேவரின் திருமார்பிற்கு ஏற்பட்ட களங்கம் நீங்கவே பூலோகம் சென்று கடும் தவம் செய்ய போகிறேன். தேவிக்கும் தேவனுக்கும் தொடர்ந்து விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது. பரந்தாமனின் தேனமுத மொழிகளை தேவி ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. வைகுண்டம் விட்டு பூலோகம் போவதாகவே முடிவு செய்தாள். திருமால் மீது பூண்டுள்ள பயத்தாலும் பக்தியாலும் பிரேமையாலும் பொங்கி பூரித்து விஷ்ணுவின் அம்சமாக விளங்கிய திருமகள் பரந்தாமனின் பங்கஜ மலர் பாதங்களை பன்முறை பணிந்து எழுந்தாள். வலம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் தொழுதாள். பிராணாபதி, திருமகளுக்கு விடை தாருங்கள். பூவுலகில் உள்ள கரவீரபுரம் என்னும் திவ்ய க்ஷேத்திரத்திற்கு தவம் செய்ய போகிறேன். அந்த தவச்சாலையே எமது வாட்ஸ்தலம். தேவரீர் திருவுள்ளம் கனிந்து விடை தந்தருளுங்கள். என் தவத்தின் மகிமையால் களங்கம் பெற்ற தேவரின் திருமார்பு புனிதம் பெறும். பின்னர் தேவி அந்த திருத்தலத்தில் வாசம் புரிவாள். கார்மேக வண்ணனின் நெஞ்சு கமலத்தில் நின்றும் வாசம் புரிந்த கமலாசினி வைகுண்டத்தை விட்டு புறப்பட்டாள். கோபியரின் கொஞ்சம் ரமணன் தேவியை அன்பு மொழிகளால் தடுத்து நிறுத்த முயன்றார். முடியவில்லை, தோற்றார். பரந்தாமன் தேவியை திரு கரங்களால் அனுகிரகித்து அருளினார். தேவியோ பூலோகத்திற்கு எழுந்தருளினான். ஸ்ரீதேவி வெங்கடாச்சலத்திற்கு அருகே இருப்பது யோஜனை தூரமுள்ள கரவீரபுரம் என்னும் திருத்தலத்தை வந்தடைந்து தவத்தை ஆரம்பித்தாள். ஸ்ரீமன் நாராயணனும் தேவியை புரிந்து வைகுண்டத்தில் வாசம் செய்ய விரும்பவில்லை. வைகுண்டனின் அலங்கார ஸ்வரூபமான லக்ஷ்மி வைகுண்டத்தின் சௌந்தரியத்தையே எடுத்துச் சென்று விட்டதாக தமக்குள் எண்ணிய ஸ்ரீமன் நாராயணனும் பூலோகம் செல்வதற்கு திருவுள்ளம் கொண்டார். துவாபர யுகம் முடிவடைந்து கலியுகம் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே திருமகளின் கோபத்தை தீர்த்து தமது திருமார்பில் வாசம் புரிந்து திருவுள்ள மகிழ்வதற்கு பரந்தாமன் பிரதிஜை பூண்டார். பக்தர்களே, சற்று நேரத்தில் மாங்கல்ய தாரணை. ओम प्रजापतिः सोमगं राजा नमसृजतां तन्त्रयो वेदान्वसृत्यन्ताम्
तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि ॐ प्रजापतिः सोमगं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदान्वधृत्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును प्रसुवां वोम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां वञ्चुतमर्चपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यधे यज्ञस्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां वञ्चुतमर्चपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यतां यधे यज्ञस्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्येन गतु दीर्घमायुः अशोन्योऽवस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां यज्ञ स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकूतञ्च स्वाहा आकूतिश्च स्वाहा विज्ञातञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अतिथेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ॐ इमान् लाजानावपामि
समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ति संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतं सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन त्वमेवं देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं सुस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ यतस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा
ఓం ఋతధానధిత్వాననష్ట్వఘృతేన పూర్ణమాహుతింజహో విమనసా ప్రజాపతగే స్వాహా ఆద్యశేషమింద్రాగజుహో విస్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదిస్తృప్యదో ద్యౌస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతామదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जहोमि अक्षतमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः पर्धिवपनगाम् पश्चिमतः पर्धिवपनगां दक्षिणतः पर्धिवपनगाम् उत्तरतः पर्धिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां षुदगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रिगागुषं यद्देवानां त्रिगागुषं तन्मे अस्तु त्रिगागुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रिगागुषं आपोहिष्टामगोभुवस्तान ऊर्जेत धातनां महेर्णागचक्षुषे योपश्वपदमोरसस्तस्य भाजगतेहनः वसुदीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वध आपो जनगधातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धिदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாயா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ராஜ ஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெண்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டாளாம் ஆண்டாள் பிராட்டி. ஏனென்றால்
எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம் அல்லவா? ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணமாயிரம் என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காய் உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கம். பக்தர்களே, இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் மாற்றிக்கொள்வது பாரம்பரியமான ஒன்று அல்லவா? ஏன் அந்த காலத்தில் மணமகனும் மணமகளும் முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் ஒருவரின் ஒருவர் பார்த்து கொள்வாராம். ஆகவே அவர்களுக்கும் அந்நியம் பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். சடங்கு சம்பிரதாயம் என்பது வழி வழியாக வந்தவை, நமது பெரியோர்களால் ஏற்பட்டதல்லவா பக்தர்களே? அப்படிப்பட்ட அந்த சம்பிரதாயங்களை கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திருக்கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து விட்டு அந்த தாயாறுகள் சூடிய மாலையை இதோ திரும்பவும் கொண்டு வந்து அந்த எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. பக்தர்களே, இதோ அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம். இதோ அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தில் சேவிப்போம். இதோ மலையப்ப சுவாமிக்கே திரும்பவும் கொண்டு வந்து அந்த மாலையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. பக்தர்கள் அனைவரும் கூட அதோ அங்கே ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நேரிலே அமர்ந்து சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இதை தொடர்ந்து தலம்பராளி என்னும் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். பக்தர்களே, அந்த வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அந்த அக்ஷதைகளை முதலில் தாயார்களுடைய சிரசிலும் பின்பு பகவானுடைய சிரசிலும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதோ முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த அக்ஷதையை சமர்ப்பிப்பார். பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் நிறைவேறும். கல்யாணாத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே மங்களம். ஹரே ஸ்ரீனிவாச. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.